नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मैं आगाज़ करता हूं एक अच्छी खबर से। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब सियालकोट में अपनी रिहाइशगाह पहुंच गए। पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी और इमरान रियाज के वकील ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि इमरान रियाज अपने घर पहुंच गए और वो अब अपनी फैमिली के हमरा मौजूद हैं। मैं अपने कुछ यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और खुद साख्ता सहाफ़ियों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो कई अरसे से जो 4 महीने से इमरान रियाज लापता थे, तो बहुत सी खबरें चला रहे थे ये यूट्यूबर और ये खुद साख्ता सहाफ़ी के इमरान रियाज को खुदा ना खास्ता उनकी जान को नुकसान पहुँच गया या वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं उन दोस्तों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा, खुदारा आप जो है अपनी खबरें देने से पहले जो है इसकी तस्दीक कर लिया करें। क्योंकि आपकी इस तरह की मनगढ़ंत खबरों से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई होती है। अब मैं आता हूँ अपनी खबर की तरफ। मैंने अपने पिछले 2 व्लॉग में बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान वापस आएँगे और वह वतन आप वापस आकर वो जो है 6 लोगों का एहतसाब करना चाहते हैं। और वो 6 लोग कौन हैं? 2 जो है आर्मी के लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद साहब, इसके अलावा 4 जस्टिस साहिबान हैं। अब फैज़ाबाद धरना केस सबको पता है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब 2017 में जब इस पे फ़ैसला दिया था, तो उसके बाद जो है इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। अब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फैज़ाबाद केस जो है, जो नज़र-ए-सानी की जो अपील की गई थी, उसको मंज़ूर कर लिया है और इस पर समाअत 28 सितंबर को होगी, जिसमें अमीन खान और अतहर मनल्ला समेत 3 रुकनी बेंच जो है अब इस केस की समाअत करेगा। अब ये फैज़ाबाद धरना है क्या? 2016 में जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो है इस्लामाबाद में एक धरना दिया गया था, क्योंकि एक हलफनामा था, उसमें ख़त्म नब्बत के कानून में जो है तरमीम की गई थी। उस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था और जब ये धरना जारी था तो उस वक़्त कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें कुछ आर्मी के लोगों पे नाम आया कि वो लोग गए, उन लोगों ने वहाँ पैसे दिए और जिसमें जो है मीडिया के कुछ लोगों का नाम आया कि जब वो धरना दिखाया जा रहा था, जब वहाँ तशद्दुद किया गया और गोलियाँ चलीं, लोगों की जानों का नुकसान हुआ, तो वो टीवी पे नशर भी नहीं किया गया। तो उसके बाद जो है उस वक़्त के जो जस्टिस साहब थे काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथ मौजूद थे दूसरे मुशीर आलम साहब। 2 रुकनी बेंच काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और मुशीर आलम साहब ने जो है उस वक़्त ये फ़ैसला दिया था, जो फैज़ाबाद धरना केस था, इस पे 43 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला था। ये फ़ैसला 22 नवंबर 2016 को महफूज किया गया था और 6 जनवरी 2017 को जो है ये फ़ैसला जो है सुनाया गया था। अब इस फ़ैसले में जो अहकामात दिए गए थे या जो सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त के जो काज़ी फ़ाइज़ साहब की जानिब से जो ऑर्डर दिए गए थे, उसके मुताबिक उन्होंने जो अपनी जजमेंट में लिखा था, उन्होंने अपने जजमेंट में कहा था कि हर शहरी को यह हक हासिल है कि वह एहतजाज करे, मगर ये पुरअमन और कानून के मुताबिक होना चाहिए और अवामी मफाद को भी सामने रखना चाहिए। जो मुज़ाहिरीन अवामी शाहराहों सड़कों को ब्लॉक करते हैं और इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, इनके खिलाफ कानूनी के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि सियासी जमातों के लिए बनाए गए कवानीन पर अगर कोई सियासी जमात अमल पैरा नहीं होती तो इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। तमाम सियासी जमातों को कानून के मुताबिक अपने सोर्स ऑफ फंड का हिसाब रखना होगा। रियासत हमेशा आज़ादाना तौर पर काम करती है और इदारों को आज़ादाना तौर पर काम करना होगा और हुकूमत में मौजूद लोगों के ज़ेर असर नहीं होना चाहिए। जो शख्स कोई ऐसा फतवा देता है जिससे किसी की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाए, तो ऐसा फतवा देने वाले के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जो नशरियाती इदारे लोगों को उकसाने से मुतालिक पैगाम नशर करें, इनके खिलाफ पैमरा ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की जाए और इनके लाइसेंस से मुतालिक पैमरा ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की जाए। जिन केबल ऑपरेटर्स ने लाइसेंस याफ्ता नशरियाती इदारों को नशरियात बंद की, इनके खिलाफ भी पैमरा ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की जाए। तमाम खुफिया इदारों शोबा ताल्लुकात आमा को अपनी हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए। इन्हें आज़ादी इज़हार राय पर कदगन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इनके पास नशरियात में खलल डालने का इख्तियार नहीं है। आईनी पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के एहलकारों को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनने से रोकता है, जिसमें सियासी जमात या गुरोह की मदद करना भी शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान को हिदायत की जाती है कि वह अपने मातहत इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करे जिन्होंने अपने हलफ की पासदारी नहीं की। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को हिदायत दी जाती है कि वो ऐसे प्रोटोकॉल और तरीकाकार वाज़ा करें जिससे रैलियों धरनों के साथ बेहतर तरीके से निपटा जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी ये हिदायत देते हैं कि वो शरंगेज़ी और नफरत अंगेज़ी फैलाने वाले अफराद को मॉनिटर करें और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें।
ये उस वक्त की जजमेंट थी जो काजी फाइज ईसा साहब और मुशीर आलम साहब का 2 रुकनी बेंच बना था, उन्होंने इस वक्त ये फैसला दिया था। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात है वो यही है कि जिसमें इन्होंने कहा था फौजी एहलकारों के सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने के इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। अब यही चीज़ थी और इसीलिए अब इस केस का जो है 28 सितंबर को जो है समाअत के लिए जो है मुकर्रर किया गया, जिसमें फरीक वजारत दाखिला है, शेख रशीद है, एमक्यू में खुद पीटीआई भी जो है इसमें फरीक है और दीगर लोग भी जो है इसमें जो है फरीक बने। तो मैं जो बता रहा था कि इस केस में जो है उस वक्त जो डीजीसी थे वो फैज़ हमीद साहब थे। फैज़ हमीद साहब ही गए थे धरने में और उन्हीं का नाम है कि उनकी जानिब से ही जो है वहाँ जो धरने के शुरका थे उनको जो है पैसे दिए गए। वो वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, क्योंकि उस वक्त जो हालात ख़राब हुए थे उसका जिम्मेदार जो है उस वक्त के डीजीसी फैज़ हमीद साहब को जो है करार दिया जा रहा है। अब जो है दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि मरियम नवाज़ साहिबा, उनके खिलाफ भी जब केस चला और उनके खिलाफ भी जब कार्रवाई की गई तो उसमें भी फैज़ हमीद साहब का नाम आता था। एक शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का भी एक बयान सामने है जिसमें उन्होंने बताया था जब फैज़ हमीद साहब जब डीजीसी थे वो उनके पास आते थे और उनको बताते थे कि आप बेंच तश्कील दें और मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को जो है आप ज़मानत मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप उनको ज़मानत देंगे तो हमारा जो सारा प्लान है वो तबाह हो जाएगा। तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का ये बयान भी तहरीरी तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, क्योंकि अब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मरियम नवाज़ ने भी इसी चीज़ को जो है जब उन्होंने एक अपील की थी, जब उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे, उन्होंने बताया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की तहरीरी जो उन्होंने बयान जमा कराया था, उन्होंने भी जो है अपना जो उन्होंने अपील की थी उसका इसको हिस्सा बनाया था और उसी बुनियाद पे जो है मरियम नवाज़ को जो है बरी किया गया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आसिफ अली जरदारी साहब की जो बहन है फरियाल तालपुर साहिबा, उनको भी जब गिरफ्तार किया गया, वो भी रात का टाइम था जब अस्पताल में जेर इलाज थी और उनको जब गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार करने जो उस वक्त के जराये के मुताबिक हैं, जो पिंडी के एक हसास इदारे के अहम अहम जो एहलकार गए थे, उन्होंने इस वक्त इमरान खान साहब को बताया कि खान साहब इस वक्त जो है फरियाल तालपुर साहिबा की तबीयत जो सही नहीं है और अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इनको इस वक्त अस्पताल से निकालना सही नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब के सर पे तो जाहिर सी बात उन्होंने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, उस वक्त उनके सर पे ये धुन सवार थी, उन्होंने कहा था इनको किसी भी तरीके से रुलाना है और उन्होंने बस किसी का लिहाज नहीं करना था। तो उसी वक्त उन्होंने जो अफसर थे उन्होंने बताया भी कि जेल मैनुअल के खिलाफ है कि हम रात को जो है किस तरह से जेल खुलवाएंगे और उनको जेल में डालेंगे। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के कहने पर आधी रात को फरियाल तालपुर साहिबा को, उस वक्त चांद रात भी थी, उनको जो है जेल में डाला गया। उसके आसिफ अली जरदारी साहब को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, जब वो अस्पताल में थे तो उनकी बेटी माफ़ कीजिए, उनकी बेटी आसफा जो है जब उनसे मिलने गई उनको भी धक्के दिए गए। इसके बाद राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी किस तरह से हुई कि उनके ऊपर जो हीरोइन का केस डाल दिया गया। तो ये सारे केसेस इमरान खान साहब ने बनाने के लिए कहा और इन तमाम केसों में सहूलतकारी की वो फैज़ हमीद साहब ने की, क्योंकि फैज़ हमीद साहब इन तमाम चीज़ों को देख रहे थे जब मरियम नवाज़ साहिबा को गिरफ्तार किया गया। और मरियम नवाज़ साहिबा की गिरफ्तारी खासतौर पर अडियाला जेल से में उस वक्त की गई जब वो अपने वालिद मोहतरम से मिलने के लिए गई हुई थी और वहाँ से उनको जो है गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मियाँ साहब ज़ाहिर सी बात है अपने जहन पे लेके बैठे हुए हैं और क्योंकि अब मियाँ साहब को बता दिया गया है, उनको समझाया गया होगा कि आप कमर जावेद बाजवा साहब को छोड़ें और आप खाली फैज़ हमीद साहब को देख लीजिए, क्योंकि फैज़ हमीद ने जो है ये सारे मामलात किए हैं। हो सकता है कहीं से कमर जावेद बाजवा साहब को तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है छोड़ दें, लेकिन फैज़ हमीद साहब के लिए नहीं लगता है कि फैज़ हमीद साहब को जो है मियाँ साहब जो है किसी तरह से जो है उनके साथ जो है किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे। अब बहरहाल ये अब 28 तारीख को इस केस की समाअत होनी है और मैंने बताया कि जो उसमें क्या जजमेंट दी गई थी, क्या फैसले दिए गए थे, उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब 28 तारीख को इसकी समाअत होनी है और अगर यही फैसला बरकरार रहता है तो उस वक्त के डीजीसी फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जो है ज़ाहिर सी बात है बहुत सी कार्रवाइयाँ होंगी, क्योंकि उस वक्त के जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने तो कह दिया था वाज़े तौर पर कि पाक फ़ौज ने जो मदाखलत की है उनका काम नहीं है, वो क्यों गए इस धरने में। उन्होंने जो है अपनी जो उन्होंने हलफ लिया उसकी पासदारी नहीं की। तो फैज़ हमीद साहब पे जो है इसका सारा मलबा गिर सकता है। और इसके अलावा एक और जो केस है 3 अक्टूबर को भी एक समाअत होनी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, तो जिसमें जो है जजेस इस्लाहाती बिल है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें जो है मियाँ मोहम्मद नवाज साहब को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है और लगता यही है कि आइंदा चलकर फैज़ हमीद साहब के लिए जो है मुश्किलात पैदा होंगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो कमज़ोर लोग समझ रहे हैं कि बहुत से लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कमज़ोर हो चुकी है और उनके पास कोई बयानिया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अब मियाँ साहब जो है अपना एक मजबूत बयानिया बनाने में जो है कामयाब हो जाएंगे। उनकी टीमें इस पर जो है काम कर रही हैं और इसके अलावा बहुत सी खबरें इंशाल्लाह मैं अपने दूसरे व्लॉग में मैं इस पे बात करूँगा। तब तक के लिए आप जो है मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अपने मज़ीद खबरों और नए तज्ज़िया फिर हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।